morning and welcome to a brand new episode of Slice of Life. I hope you're doing well और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज मैं तैयार हो गई हूँ। हैप्पी संडे, वैसे आज रेस्ट डे होता है बट आज मैं जा रही हूँ अटेंड करने एक बहुत ही बढ़िया इवेंट एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। तो जब मैं वहाँ पहुँचूंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या इवेंट होने जा रहा है सोलन में। तो चलिए चलते हैं और करते हैं व्लॉग की शुरुआत। So this is the location. Well, I'm back from the driving class और अभी मैं जा रही हूँ अपने इवेंट के लिए। तो वो दुर्गा क्लब में है, तो मैं पहली बार यहाँ जा रही हूँ। अभी देखते हैं कैसा होता है, कैसा इवेंट रहता है और आपको भी दिखाते हैं। तो वेन्यू पहुँचते ही हमें जूस सर्व किया गया है। आपका बहुत बहुत Now the chief guest has also arrived, that is the district language officer, Mrs. Mamta Thakur. To give you the overview of the event, I would like to share कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस के ओकेजन पर हेल्पेज इंडिया और द स्पॉटलाइट ने कोलैबोरेशन के साथ साथ ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जो कि दुर्गा क्लब में हुआ था सोलन में। आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड। आई एम सो ग्रेटफुल टू देम फॉर इन्वाइटिंग मी। यहाँ पर न केवल यंगस्टर्स बल्कि कई बुजुर्ग आर्टिस्ट भी थे। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये मेरी लाइफ का पहला इवेंट था जिसमें मैंने कविताएं सुनी, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने और यहाँ तक कि बुजुर्ग लोगों का एक्सपीरियंस सुनना मुझे ज़्यादा पसंद आया। ऑनेस्टली दी ओल्डर जनरेशन इज़ मोर लाइवली देन अस। दर्द कैसा भी हो वो मरहम बन जाती है, वो माँ ही तो है जो सारी दुनिया सहारा बन जाती है। खामोश रातों को जागती है, सोती नहीं खुद तुमको सुलाती है, वो माँ ही तो है सारी जरूरतें बिना कहे ही समझ जाती है। इरशाद इज द वर्ड। अभी तक किसी ने कहा नहीं। अब अगर कोई हमारे स्टेज पर कोई कवि आ रहे हैं, कोई शायर आ रहे हैं, कोई कहानीकार आ रहे हैं, तो अगर वो कुछ ऐसा कहते हैं तो कहने से पहले वो परमिशन मांगेंगे आपसे और परमिशन के तौर पे आप कहेंगे। अभी मेरे कवि जी ने बोला था कि बुजुर्ग, तो यहाँ पे बुजुर्ग नहीं है। सबसे पहले मैं बोलूँ हम नन्हे हैं, जवान है जो है तार के ऊपर बहुत नाच रही थी, खूब नाच रही थी। वहां पे उसको मौत ने देखा और चिड़िया एकदम उदास हुई। वहां से गरुड़ भाई जा रहे थे, बोलते बहन अभी तो तू नाच रही थी, क्या हो गया? बोलते देखो सामने मौत है। बोलते मौत है तब क्या हुआ? तेरे को मैं यहाँ से 7 समुंदर पार फेंकूंगा, ये तेरा वहां क्या बिगाड़ देगी? बोलती हाँ ये ठीक है। गरुड़ ने उसको अपने पंख पे बिठाया, 7 समुंदर पार ले गया। बोलता यहाँ गिरा दो। बोलते गिरा दो। उसने जैसे ही गिराया, नीचे एक सांप मुंह खोल के खड़ा था, उसके अंदर चली गई, उसकी सिर्फ चीखें सुनाई। जब वो गरुड़ वापिस आया, उसने देखा मौत फिर मुस्कुरा रही है। तो गरुड़ ने पूछा कि बहन वो तो मर गई, तो क्यों मुस्कुरा रही है? बोलती मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि विधि के विधान का कोई पता नहीं है। इसकी मौत कुछ समय के बाद 7 समुंदर पार लिखी थी, लेकिन इसके पंख में दम नहीं था, ये वहां पहुंचे। तो विधि का विधान गलत होता, लेकिन तुम इसके माध्यम बने, इसलिए हमारी जो सांसें निश्चित है, चाहे हम इसको माने या ना माने। इसलिए हर पल को ऐसे जियो, बस ये तुम्हारा ही है, यही पल तुम्हारा है, अगला है कि नहीं हमको नहीं। सर झुका दियो, अमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा दियो, मुँह छुपा दियो और सर झुका दियो, पता में छुप के हंस के तो दिखाओ। आपकी लाइफ 3 मिनट बढ़ती है एक बार हंसने से। अगर आप 10 बार हंसो 30 मिनट आपकी लाइफ बढ़ती है। यौन शोषण से दुखी तो सब है कि यौन शोषण से दुखी तो सब है, पर अपने बेटों को इंसानियत कौन कौन सिखाते हैं? अपने बेटों को इंसानियत कौन कौन सिखाते हैं?
अब तो हो गया बलात्कार, अब तो हो गया बलात्कार, अब क्या कर सकते हैं कि अब तो हो गया बलात्कार, अब क्या कर सकते हैं। चलो सड़कों पर मोमबत्तियां जलाते हैं, सड़कों पर मोमबत्तियां जलाते हैं, चलो हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाते हैं। चलना सीखा, कहानियां सुनकर बोलना। कोई चाहे कितना भी प्यार करे मुझे, पर उनके प्यार का कोई मोल ना। मेरे पापा, ना मैं उनके लिए कोई बोझ हूँ, ना ही कोई भार। मेरे पापा, ना मैं उनके लिए कोई बोझ हूँ, ना ही कोई भार। मैं तो उनकी छोटी सी गुड़िया हूँ, जिसे करते हैं वो ढेर सारा प्यार। शुक्रिया। मैं वो नहीं जो किरदार निभाए कनीज का, मैं वो नहीं जो किरदार निभाए कनीज का। आई हूँ तो फिर कहानी की रानी रहूंगी। हवा हुए जब पसीना भी गुलाब था, आज इत्र भी लगाते हैं तो खुशबू की। गुरुद्वारे आया हूँ होकर, मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आया हूँ होकर, फिर भी मेरा महबूब खुश है मुझे खोकर। यात्री का कृपया ध्यान दें, विदाउट टिकट यात्रा ना करें। मेरे साथ जो सफर करेंगे उसमें आपको मजा आए। तो स्टार्ट करते हैं रेल से। तू सेकंड एसी की अभी अभी जागी यात्री सी प्रिय। तू कॉफी की थी तलबगार, और मैं गरम चाय चिल्ला रहा हूँ खुशियाँ। तू मुझको तन्हा छोड़ के ना जा, तड़पता ही रहूंगा मैं, तू यूं दिल तोड़ के ना जा। उम्र भर साथ देने का वादा किया था तुमने, संभालिएगा, कि उम्र भर साथ देने का वादा किया था तुमने। यूं बीच राह में मुझको अकेला छोड़ के ना जा। मेरी ज्यादा थी कि मोहतरमा उम्र में हमसे ज्यादा थी, इन आंखों को वो बहुत भाती थी। कि मोहतरमा उम्र में हमसे ज्यादा थी, इन आंखों को वो बहुत भाती थी। करके हिम्मत एक दिन हमने इजहार किया, और पता चला मोहतरमा की होने वाली शादी थी, मोहतरमा की होने वाली शादी थी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। कई बाकी है पलकों में बन के आंसू, तू आती है जुदा होके भी। यूं तो जिंदा हुए जिंदगी बिन तेरे में। वो हौसले जिनके बुलंद वो पराई शह पर उड़ा नहीं करते, ईमान वाले मुनाफिकों की टक्करों से गिरा नहीं करते। बहुत शुक्रिया। कि वो हौसले जिनके बुलंद वो पराई शह पर उड़ा नहीं करते, ईमान वाले मुनाफिकों की टक्करों से गिरा नहीं करते। रहता हूँ सीधे राबते में उस मालिक से, रहता हूँ मनोज भैया कहाँ सीधे राबते में उस मालिक से। अब हम किसी इंसान से गिला नहीं करते, और होगी तो ताउम्र को होगी। कि ऐप सब तागा लगे थे जवानी में आशिम, टटोले जो गम तो सभी पुराने निकले। रखा है सुनने और सुनाने में। जब समझा नहीं प्यार ही प्यार मिला, तो क्या ही फायदा इजहार कर उसे मनाने में। फिर
पीछे कोई हटा नहीं इस हारे दिल को सताने में, कि फिर पीछे कोई हटा नहीं इस हारे दिल को सताने में, और मुझे गलत ही तो समझा है हर बार इस जमाने में। पहले रिश्तेदारों के आगे क्या करेगा पूछने पर तो कह देता था मैं बहुत सी बातें, लेकिन न जाने क्यों अब ये सवाल बदला बदला, क्यों ये संसार बदला बदला लगा। फिर चला जवानी की ओर, फिर चला जवानी की ओर, तो आ गई कंधों पर घर की जिम्मेवारियाँ, 9 से 6 ये 8 घंटे की नौकरी, और अपनी मोहब्बत को खींचते ये 2 हाथ। एक तरफ जिम्मेदारियां निभाना, एक तरफ ये जिम्मेदारियां निभाना, और दूसरी ओर अपनी महबूब को खो देना। हाँ दोस्तों, यही है मर्जाद, यही है मर्जाद। बचपन से ही सीखा जीना, दबाकर ख्वाहिश और हसरत। जीवन में मौज के बदले की जी तोड़ मेहनत। जवानी में मौज के बदले की जी तोड़ मेहनत, सोचा था खून पसीना बहाकर बदलूंगा अपनी किस्मत। किस्मत भी बदली, खुशहाली भी आई, किस्मत भी बदली और खुशहाली भी आई, घर बार के साथ थोड़ी इज्जत भी कमाई। पर अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो बचपन याद आता है। वक्त से पहले बड़े होने का गम दिल में बार बार आता है। मैं वापस जीना चाहता हूँ बचपन के वो सुनहरे दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने मुझे इस काबिल समझा, उसके लिए आपका आभार। आपकी मन संचालन की भी तारीफ करती हूँ। तो मैं जो मेमोरी संचालन करते हैं और जो आए हैं उन्होंने अपने अपनी कविताएं, गद्य पद्य या जैसा भी उनका संवाद रहा है, उसके लिए भी आप भविष्य के लिए उनके मैं ये कामना करती हूँ कि और आगे बढ़े। तो ये बिहाइंड द सीन चल रहा है यहाँ पे, सारी पैकिंग की जा रही है। अभी इवेंट तो बहुत बढ़िया था आपका, बहुत बढ़िया, मतलब पहली बार मैंने अटेंड किया और इट वाज द बेस्ट। बहुत शुक्रिया। ये हमारी टीम है और यहाँ पे हमारी पैकिंग हो रही है। और इन्होंने भी बड़ा बहुत बढ़िया गाना गाया है, और इन्होंने पोइट्री, आई गेस इट वाज नाइस। तो अब लंच सर्व कर दिया गया है, चलिए हम भी करते हैं। तो हमारे पास खाने में है छोले, रायता, और आई गेस पूरी या भटूरा है, भटूरा है। So now we are having lunch, और मैं भी अपना प्लेट ले आई हूँ भर के। यहाँ पे हमारे सहपाठी लोग और कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जो एक्चुअली हमसे ज़्यादा यंग है। ओह सॉरी, उन्हें नज़रअंदाज करें साइड में। लंच के बाद हुआ एक छोटा सा जैम सेशन जो कि हमने बहुत एंजॉय किया, आप भी देखिए। तो जीना आया, अब ये लम्हा ठहर जाए बस हम दोनों के दरमियाँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है और आज हम सभी ने मिलकर यहाँ पर एक छोटी सी गैदरिंग करी है। और ये इवेंट बहुत ही शानदार था, जहाँ पर जुगलबंदी हुई यहाँ के बहुत ही ओल्ड एज लोगों की और यहाँ के यूथ की। आज की कविताएं, आज के गाने बहुत ही शानदार थे, और स्पॉटलाइट ने ओल्ड एज ग्रुप के साथ मिलकर ये इवेंट करा जो कि बहुत ही शानदार था। इसी के साथ आप ये शानदार सा चैनल भी सब्सक्राइब करें, दिस इज जानवी। हाय गाइस, मेरा नाम है सौरभ और ये है हमारी टीम स्पॉटलाइट की, हिमाचल का पहला ओपन माइक। एंड आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, एक ओपन माइक जहाँ पे 2 जनरेशंस ऑफ आर्टिस्ट मिल रहे थे, द सीनियर वन एंड द न्यू वन।
जो बहुत ही अमेजिंग रहा। आज इतनी नेक्स्ट लेवल वाइब थी, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए। एंड वी ऑल्सो वांट टू थैंक जानवी, जिनको मैंने आज इनवाइट किया था इवेंट में। उन्होंने आया, पूरा माहौल बनाया, एंड में डांस डूंस करके तो आग लगा दी। थैंक यू सो मच। एंड आई होप अगर आप में से कोई आर्टिस्ट है हमारे पास आए और हमारे प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करे। थैंक यू तो इवेंट हो गया ख़त्म और बस अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत डांस किया, इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस सुने, बुजुर्ग लोग और यंग दोनों जनरेशन्स के। साथ ही साथ हमें गिफ्ट भी मिला है और बहुत ही बढ़िया आज का दिन रहा। तो अब बस करती हूँ व्लॉग को एंड, अब चलते हैं घर। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।